दोस्तों, स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को यह जो लेडी नज़र आ रही हैं, इनका नाम है रूमी अल कहतानी और यह सऊदी अरबिया की काफ़ी मशहूर मॉडल हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों में छाई हुई हैं क्योंकि जाहिर है या बहुत ही जल्द वो काम करने जा रही हैं जो कि इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। होना तो दूर की बात बल्कि किसी भी इंसान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दौर में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल यह दुनिया की मशहूर ब्यूटी कंपटीशन की जिसको हम लोग मिस यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, उसके 2024 के सीज़न में सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और ऐसा करने वाली यह सऊदी अरबिया की पहली कैंडिडेट बनेंगी क्योंकि सऊदी अरबिया ने तो पहले कभी भी मिस यूनिवर्स वगैरह में हिस्सा लिया ही नहीं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेना तो दूर बल्कि शायद किसी इंसान ने आज से कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरबिया कभी ऐसा भी काम कर सकता है। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि सऊदी अरबिया में या जितने भी बदलाव आए हैं यह सब पिछले 2 से 3 साल के अंदर ही देखे गए हैं। सऊदी अरबिया की इस मशहूर मॉडल या फिर सऊदी अरबिया के इस बड़े फैसले के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करें उससे पहले हम शॉर्ट में यह जान लेते हैं कि आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट भी होती हैं। मिसाल के तौर पर उस लड़की की उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी ना तो 18 से कम और ना ही 27 से ऊपर। इसके अलावा उस मॉडल ने ना तो कभी शादी की हो यानी कि वो कुंवारी हो और ना ही कभी उसने किसी भी बच्चे को जन्म दिया हो। और आखिर में जजेस की तरफ से एक मॉडल को ही चुना जाता है, फिर उसको ही उस साल के मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जाता है। भारत देश से भी अलग अलग वक्त पर 3 मॉडल या फिर कहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस या खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर सिंधु का नाम शामिल है। बात करें मिडिल ईस्ट की तो लेबनान और बहरीन जैसे सऊदी अरबिया के पड़ोसी देश ऑलरेडी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि अब सऊदी अरबिया का नाम भी जुड़ जाएगा जब 2024 के सीज़न में रूमी अल कहतानी सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। मगर दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली चीज़ यह भी होगी कि आने वाले इस सीज़न में सऊदी अरबिया अपने फ्लैग यानी कि झंडे को किस तरह से मैनेज करेगा, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी मिस यूनिवर्स या इस तरह के जितने और भी फंक्शन देखे होंगे, अब वो चाहे मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस यूनिवर्स हो, इन सब में यही देखा गया है कि जब मॉडल पार्टिसिपेट कर रही होती हैं यानी कि वॉक कर रही होती हैं तो उनकी ड्रेस किस तरह की होती है, कभी कुछ शॉर्ट तो कभी कुछ स्लिम और कभी कभी बिकनी वगैरह भी जाहिर होती है। इस तरह की ड्रेस के साथ जब यह सारी मॉडल वॉक कर रही होती हैं तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं तो उनकी बॉडी पर अपने देश का झंडा या फिर वो पट्टी ज़रूर मौजूद होती है जिस पर उनके देश का झंडा बना हुआ होता है। अब बात यह है कि जो सऊदी अरबिया का झंडा है यह सिर्फ एक देश या फिर एक किंगडम का ही झंडा नहीं बल्कि या तो कंप्लीट एक रिलीजन यानी कि इस्लाम का एसोसिएट है, क्योंकि इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ है जो सिर्फ एक रिलीजन का सिंबल नहीं बल्कि सिंबल से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर चीज़ है। तो अगर सऊदी के इस झंडे के साथ सऊदी अरबिया की यह मॉडल बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करती है जैसा बाकी दुनिया की मॉडल्स को भी आमतौर पर देखा जाता है, फिर इस मुद्दे पर पूरी दुनिया भर के अंदर विवाद होगा ही। बाकी शायद इस मैटर पर तो सऊदी अरबिया के वो सारे लोग भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाकी सारी रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यह मिस यूनिवर्स हमारी इस दुनिया में हमेशा से ही विवादों में रहा है। इसके ऊपर से हमेशा ही यह इल्ज़ाम लगाते आए हैं या अपने बिजनेस की खातिर यानी कि पैसा बनाने की खातिर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। आसान भाषा में कहूँ तो यह औरतों को एक सामान की तरह यानी कि खिलौने की तरह दिखाता है। इस इल्ज़ाम के पीछे